वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पीएचडी करें और हायर एजुकेशन में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, अभी तक आपने जो देख रहे थे, इसमें बड़ा बदलाव आ गया है। इस बदलाव को समझते हुए आपको नामांकन लेना चाहिए। ऑफिशियल लेटर भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इशू कर दिया है। और चलिए देखते हैं ये क्या है अपडेट्स। तो चलिए, ये है आपका एडमिशन जो है, एडमिशन का प्रोसीड्यूर, उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी की गई है। पीएचडी एडमिशन 2024 2025 2024-25 में पीएचडी में अगर नामांकन लेना चाहते हैं, उसके लिए लेटेस्ट इशू कर दिया है। किसने? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, है ना। एडमिशन ब्रांच जो है उनका है एडमिशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के सभी कह सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी संस्थान हैं, आप कहीं से भी अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर आपका ये प्रोसेस वहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या है आप देख लें, पूरा डिटेल्स इसको मैं बताने वाला हूँ। चलिए इसे जूम कर दूँ जरा। हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा आई थिंक। तो देखें, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी while its notification dated 27th of March 2024 decided that from the academic session 2024-25 the national eligibility test यानी नेट, है ना, नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये आप इस सूचना से अवगत है कि यूजीसी ने नया अनाउंसमेंट बनाया है कि अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, उसके स्कोर को पीएचडी में एडमिशन के रूप में यूज किया जाएगा। उसके स्कोर को जो यूनिवर्सिटी अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट लेती थी उनके जगह अब इंट्रेंस टेस्ट उसको नहीं लेना है। तो इसी को फुलफिल करते हुए अकॉर्डिंगली फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25 द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल यूज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स नेट स्कोर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। यानी अब इन्होंने अपना खुद का लेटर जारी करके ये क्लियर कर दिया है कि अब यहाँ पर एडमिशन टेस्ट जो होता था, इंट्रेंस टेस्ट आप सभी के लिए, पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट पैट वगैरह, वो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अब नहीं होगा। आप नेट का स्कोर को देकर ही आप यहाँ पर आपका नामांकन पा सकते हैं। तो ये देखिए कौन से 3 कैटेगरी बताया था यूजीसी ने 3 कैटेगरी में इस बार रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे जेआरएफ मिलता है, वो किसके लिए एलिजिबल होंगे? जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हें जेआरएफ भी मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, यस वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और पीएचडी में भी एडमिशन हो सकेगा उसका, तीनों के लिए वो एलिजिबल हो गए। जो कैटेगरी 2 में होते हैं यानी जो सिर्फ नेट पास करते हैं, यहाँ पे पीएचडी, यहाँ पे जेआरएफ नहीं है, सिर्फ जो 2 नंबर में सिर्फ जो नेट पास करते हैं, सिंपल नेट पास करते हैं, उनके लिए क्या क्या है? जेआरएफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, यस, और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। यानी वो जेआरएफ के लिए नहीं है, बाद बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी में नामांकन के लिए उनका स्कोर यूज किया जाएगा। कैटेगरी 3 में जो वैसे बच्चे जिनका नंबर बहुत ही कम आएगा, वो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए रिजल्ट उनका आएगा, वो जेआरएफ उनको नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल फिलहाल नहीं है, पीएचडी कर लेंगे तो फिर एलिजिबल हो जाएंगे। पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, यस, उनको पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर इस क्राइटेरिया को पूरी तरह फुलफिल किया जा रहा है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग ध्यान देते हैं। एडमिशन अंडर जेआरएफ कैटेगरी विल बी डन एज फॉर यूजीसी नोटिफिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2022। तो ये जेआरएफ वाले के लिए है। और ये 3 नंबर पे क्या है कि जो कैटेगरी 2 और 3 में पास करते हैं, कैटेगरी 2 और 3 में जो पास करते हैं उसके लिए प्रक्रिया क्या होगा? 70% जो वेटेज रहेगा आपका, जो स्कोर रहेगा, कौन सा स्कोर? नेट का स्कोर, जितना आपने गेन किया वहाँ पे वो, और 30% वेटेज रहेगा आपका जो यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। इसी के आधार पर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट। नेट में दोनों पेपर का जो कंबाइंड मेरिट होगा उसी के आधार पर आपका यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है? द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड 3 विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, आपको 1 ईयर के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा ला। सेम टू सेम जो यूजीसी ने लेटर जारी किया उसको यहाँ पे पूरी तरह इम्प्लीमेशन कर दिया है, लागू कर दिया है। इसीलिए कैंडिडेट्स को यहाँ 6 नंबर में साफ साफ बोल्ड अक्षर में कर लिख दिया है, कैंडिडेट्स
are advised to apply for the UGC NET examination June 2024 as per schedule अनाउंस बाय एनटीए। यानी एनटीए ने जो भी अनाउंस किया है यूजीसी नेट का एग्जाम होना है जून के लिए, और उसका डेट भी इन्होंने कब रखा है, 18 जून। तो 18 जून को एग्जाम होना है। अब उसमें अभी एक्सटेंड भी कर दिया है फॉर्म भरने के लिए डेट, जो कि आपका 20 मई तक एक्सटेंड हो चुका है। तो आपने अगर आवेदन नहीं किया तो आप जल्द से जल्द आवेदन करें, इससे आपको नेट तो क्रैक करेंगे ही, इसके साथ ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस क्राइटेरिया को पूरी तरह फुलफिल कर दिया गया है। ऑफिशियल ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर कर दिया गया। अगर आप नेट का एग्जाम नहीं देते हैं और सोचेंगे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे जैसे पहले होता था, अब नहीं होगा। अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो गया है। अब आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है, नहीं होगा, और वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो देते थे वो अब होना नहीं है। तो आपको इसी प्रोसेस से आना होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप नेट का फॉर्म भरें, क्रैक करें, और नेट भी क्रैक करें। आप जेआरएफ प्रयास करें, जेआरएफ मिल जाए तो फिर टेंशन ही नहीं होगा, आपका एडमिशन भी आसानी से हो जाएगा। जेआरएफ भी मिलेगा तो पीएचडी भी हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पीएचडी करेंगे, पीएचडी भी शानदार रहेगा। आपका इंप्रेशन कहीं भी इंप्रेशन बनेगा, आपका शानदार इंप्रेशन बनता है इंटरव्यू में। अच्छे संस्थान से अगर आप पीएचडी करते हैं, है ना, आप अगर जेएनयू से करते हैं या फिर किसी बीएचयू से करते हैं या किसी भी कह सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो आपका जो पीएचडी में ऐसे पॉइंट तो बराबर ही मिलने हैं। लेकिन जब आप जाएंगे ना, आपने पीएचडी कहाँ से करी है, तो वो समझ जाते हैं कि इसकी पीएचडी बिल्कुल अच्छी हुई होगी, साफ सुथरा होगी, थोड़ा आपका पॉजिटिव इंप्रेशन वहाँ पर बनता है। तो इन सभी के लिए आपको अच्छे संस्थान से पीएचडी करनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंडिया में कह सकते हैं नंबर 1 स्थान रखता है इस क्षेत्र में। तो आप अगर पीएचडी करने का सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर इस प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए यूजीसी नेट को क्रैक करें और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पीएचडी करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।